हेलो बच्चों, विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज प्रश्न अवली 3.2 का हम 5 क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। तो 5 क्वेश्चन आज हम पढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप ये मैंने बच्चों ये क्या किया है ना कि मैंने ऑल मैथ जो है सभी के सभी मैंने 3.2 का सभी मैथ हमने बनाकर यूट्यूब पर डाल दिए हैं। अगर आप नहीं देखें हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। आपको अच्छे ढंग से प्रोपरली ढंग से आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो बच्चों आज हम 5 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात करना है। यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन को बनाना चालू करते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन का है। क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया। तो बच्चों क्वेश्चन आप ढंग से पढ़िएगा ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है समझना। तो बच्चों देखिए ये हमारा आयत है, ये हमारा आयत है, ये हमारा लंबाई है और ये हमारा चौड़ाई है। ओके। माना क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ही है। माना चौड़ाई मान लेते हैं हम x मीटर मान लेते हैं। ओके, हमने चौड़ाई क्या माना, x मीटर को मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नानुसार क्या है, हमें लंबाई से चौड़ाई कितना है, ये लंबाई है से चौड़ाई कितना है, 4 मीटर अधिक है। ओके, ये हमारा चौड़ाई से कितना है, 4 मीटर अधिक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमें निकालना है क्या, 4 मीटर अधिक निकाल दिए। अर्ध परिमाप का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्ध परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये आपको फार्मूला हुआ। तो अर्ध परिमाप हमें कितना दे रखा है बच्चों, हमें किताब में अर्ध परिमाप दे रखा है 36 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 36 इक्वल टू लंबाई क्या है, x प्लस 4 प्लस चौड़ाई हमने क्या माना था, x माना था। ओके, तो 36 बराबर x 2x प्लस 4, तो 36 ये प्लस इस साइड आएगा तो -4 इक्वल टू 2x। ओके, तो 36 में से 4 जाएगा तो 32 इक्वल टू 2x। तो x इक्वल टू 32 बटा क्या हो जाएगा, 4 के बार में कट जाएगा, यानी सॉरी 2 ना होगा, यहाँ पे 2 होगा क्योंकि 2x, तो यानी 16 दूना 32, यानी हमें 16 मीटर आ गया। क्या चीज़, चौड़ाई आ गया। हमने x माना था चौड़ाई, तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, चौड़ाई हो जाएगा 16 मीटर और लंबाई क्या माना था, x प्लस 4, तो x 16 आया प्लस 4 इक्वल टू 20, यानी लंबाई हो जाएगा हमें 20 और चौड़ाई हो जाएगा कितना, 16 मीटर। तो बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये मैथ तो देखिए बन ही गया, बहुत इजीली तरीका से बना है, तो इसमें मेहनत नहीं पड़ा। तो इसी प्रकार का बच्चों मैथ आपको मिलते रहेगा और आप समझते रहिएगा। देखिए बच्चों इसमें आपको भी क्वेश्चन आपको मोस्ट है, हर साल एग्जाम में पूछते हैं, बहुत बार ये पूछा गया है। 7 क्वेश्चन है, आपको बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसे ज़रूर देखें। तो देखो बच्चों अब 6 क्वेश्चन में क्या है बच्चों, मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, तो बच्चों 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। ये हमें दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि देखिए देखा है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, दूसरा में है समांतर रेखाएं हो और तीसरा में है समपाती रेखाएं, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर दे रखा है। तो चलिए 6 क्वेश्चन को हम बनाना चालू करते हैं। देखिए हमारा इक्वेशन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है
2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हमें दे रखा है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट कंडीशन में हमें प्रतिच्छेद करने के लिए कहा गया है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा फर्स्ट में हमें दे रखा है। तो देखिए प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है। तो देखो बच्चों, प्रतिच्छेद A1 बटा A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा B2 के। ओके, यही चीज़ को फॉलो करना है। जो A1 बटा A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2 को, यही हो गया हमारा प्रतिच्छेद रेखा। तो देखिए अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें देखिए A1, चूँकि A1 कितना दे रखा है 2, तो A1 बराबर 2 लिखेंगे। ओके, B1 क्या दे रखा है? B1 हमें क्या दे रखा है 3, तो यहाँ पे 3 को लिखें। ओके, और C1 हमें क्या दे रखा है? C1 हमें -8 दे रखा है, तो माइनस यहाँ पर 8 लिखें। तो हमने ये प्रतिच्छेद रेखा को दर्शा दिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें दर्शाना है प्रतिच्छेद के, तो मैंने क्लियर बना लिया। अब हमें करना है समांतर रेखाएं। समांतर रेखा क्या होती है? तो देखो बच्चों, ये तो हमने दर्शा लिए। इसके अंदर और प्रोसीजर होते हैं जो कि हमने A1 के नियम से निकाले। अब A2 निकालना है, तो इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक होता है। उस ट्रिक को आप आजमाइएगा तो आपको A2 निकल जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? हमने A1 देखिए निकाले। A1 निकाले क्या 2, B1 क्या निकाले 3, C1 क्या निकाले -8, तो A2 अब निकालेंगे A2, B2, C2। तो उसी प्रकार देखो बच्चों, एक थोड़ा सा ट्रिक आजमा लीजिएगा। ये ट्रिक क्या है? बहुत ही नॉर्मल है। ये 3 को ये साइड ला देना है, ये वाला चीज़ को ये साइड ले देना है, और ये इसको पलट देना है। केवल अलट पलट कर देना है। इसके जगह पर 3 के जगह पर हो जाएगा 3x, यहाँ पर बैठाएंगे तो, और ये हो जाएगा 2y होगा। तो बस एक तो ट्रिक का आजमा लेना है, तो उसमें आपको प्रतिच्छेद करती हुई रेखा स्पर्श हो जाएगी। देखिए हमने 3 को हमने ऐसे किए, 3 को x मान लिए 3x, अब प्लस, अब यू साइड लेके चल जाइए तो आपको क्या हो जाएगा 2y। और यहाँ जो है बच्चों -8 की जगह पर यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, अपने इच्छा अनुसार आप कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक ना। अपने इच्छा अनुसार यहाँ पर -8 दे रखा है, तो अपना A2 B2 में आप यहाँ पर कुछ भी आप इच्छा अनुसार रख सकते हैं। चलिए हम रख लिए अपना, क्या रख लिए +100 रख लिए इक्वल टू 0। ओके, और इस इक्वेशन को हम 2 मान लिए। क्या मान लिए? 2 मान लिए। तो देखिए हमारा A2 क्या आ जाएगा? तो A2 आ जाएगा 3, B2 क्या आ जाएगा? तो B2 आ जाएगा 2, और C2 क्या आ जाएगा? C2 आ जाएगा हमारा 100। कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो बच्चों इसी तरह से आप प्रतिच्छेद को व्याख्या कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें प्रतिच्छेद को दर्शा दिए हैं कि प्रतिच्छेद रेखा को किस प्रकार करना है, तो इस रूप में आप बना सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल है। उसके बाद अभी बताएं बच्चों कि उसके बाद आता है क्या? उसके बाद हमें बताना है समांतर रेखाएं बताना है। यहाँ पर लिखा गया है समांतर रेखाएं। तो चलिए समांतर रेखाएं के बारे में जानते हैं। तो देखो बच्चों, समांतर रेखा क्या होती है? दूसरा कंडीशन है समांतर रेखाएं। अब देखिए समांतर रेखाएं का मतलब क्या होता है। देखिए ये बात को फॉलो करती है कि A1 बटा A2 बराबर रहता है B1 बटा B2, और नहीं है किसका बराबर? C1 बटा C2 को। ओके, यही बात को फॉलो करना है। समांतर ये कहता है कि हम A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, परंतु C1 बटा C2 के बराबर हम नहीं रहेंगे। तो इसके लिए भी बच्चों आपको क्या करना है कि आपको ये हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन जो है हमारा क्या है? इस इक्वेशन जो है ये हमारा इक्वेशन है, और इसमें आपको थोड़ा सा आजमा लेना है, सभी में 2 से गुना कर देना है। इसमें भी ट्रिक है, आपको सभी में क्या कर देना है? 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए अब देखिए A2 बराबर, देखिए 2 से करेंगे गुना तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए यही है, ये सभी में क्या कर देना है? फर्स्ट इक्वेशन तो हमने ये आया था किताब में दे रखा है ये। तो देखिए सभी में 2 से करिए तो 2 दूना क्या हो जाएगा? 4 होगा,
तो A2 हमारा 4 आ गया। फिर अब B2 सभी में 2 से करिए तो यहाँ कितना है, 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब C2, अब देखिए C2 में आप अभी बताएं कि आप C2 आप जो भी मान सकते हैं, प्लस में माने या माइनस में माने, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम C2 को मान लेते हैं प्लस या माइनस मान लेते हैं या प्लस, कोई भी मान सकते हैं, 17 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये से क्या बन के आएगा इक्वेशन, देखिए 4x प्लस 6y प्लस 17 इक्वल टू 0। तो ये समांतर की पहचान होती है। इसमें बहुत ही इजी है बच्चों, आप हल्का सा दिमाग लगाइएगा तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ओके। तो हमने समांतर रेखा के भी फॉलो किए, समझा दिए कि समांतर रेखा क्या होती है। तो बच्चों अब आते हैं हम कंडीशन नंबर 3 में। अब 3 कंडीशन क्या कह रहा है कि संपाती रेखाएं हो। तो संपाती रेखाएं का भी मतलब बता देते हैं बच्चों, संपाती रेखा क्या होती है इसके बारे में बता देते हैं। तो देखो बच्चों, संपाती तीसरा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन में है संपाती। रेखाएं, संपाती रेखा में देखो बच्चों, संपाती का मतलब क्या होता है इसको बारे में बता देते हैं। तो उसी प्रकार होगा बच्चों, इसमें क्या होगा, सभी में क्या करना है बच्चों, ये हमारा इक्वेशन है, ये सभी में आपको 3 से गुना कर देना है, बस केवल 3 से गुना करना है। तो चलिए वो भी चलते हैं। A2 में 3 से गुना कीजिए तो फर्स्ट में क्या है, 2 है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर दे रखा है कितना, 2, तो 2, तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। B2 क्या हो जाएगा, 3 तिया का, देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ 3 में सभी से गुना करें, अब 3 करेंगे तो 3 तिया का 9 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 9 लिखे। अब देखिए C2, अब यहाँ पर बच्चों क्या है, 3 से करो तो क्या है, यहाँ पर 8 है, तो आप यहाँ पर 3 से करेंगे तो माइनस हो जाएगा 24। आप यहाँ पर जो भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने ये लिख लेंगे यहाँ पर भी 6x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल टू 0, और सभी के सभी हम इस फॉर्म में दर्शा दिए। अब संपाती रेखा की पहचान क्या होती है, संपाती रेखा की पहचान इस रूप में होता है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 के, और इसका अनेक हल होगा। तो इसी को बोलते हैं हम संपाती रेखा, ओके। इसी को क्या बोलते हैं, संपाती रेखा बोलते हैं। संपाती का मतलब क्या होता है कि बच्चों एक रेखा है और उसी रेखा पर एक रेखा और जाती है, उसी को हम बोलते हैं, इसी पर एक रेखा और क्रॉस कर रही है, इसी को, यही हो गया आपको संपाती रेखा। बात समझे, सिंपल सी बात। देखिए ये मेरा हाथ है और इसी हाथ पर एक और हाथ रखें और इसको इसी पर टच करते हुए जा रही है, इसी को हम संपाती रेखा बोल रहे हैं, बोलते हैं। और बोलते हैं प्लस में क्या होती है, इसका अनेक हल होता है, इसका क्या होता है, अनेक हल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसका जिसका हल होता है बच्चों उसको बोलते हैं संघत। क्या बोलते हैं, संघत बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आप ये भी समझ गए। अब देखिए संपाती के मतलब तो समझ गए, प्रतिच्छेद के मतलब भी आपको अभी समझाएं, प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है। प्रतिच्छेद का मतलब भी ये तो हमने कंडीशन बताया है। प्रतिच्छेद का देखिए इस टाइप का होता है, ये हमने एक रेखा पारा, ओके, और इस पे एक रेखा और जाती हुई, इस बिंदु पर एक रेखा और गई, काटती हुई गई, इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद रेखा, ओके। तो प्रतिच्छेद का एक ही हल होगा, प्रतिच्छेद का क्या होगा, केवल एक ही हल होता है, याद रखिएगा, एक हल होता है, ओके। अब समांतर का मतलब क्या होता है बच्चों, समांतर का मतलब ही अगर नहीं आप जान रहे हैं तो समझा देते हैं। समांतर का मतलब होता है कि A1 बटा क्या होता है, A2 बराबर B1 बटा B2। देखिए हालांकि मैंने यहाँ पर समझाए हैं, अब बराबर नहीं है किसका, C1 बटा C2 के, ओके। और समांतर का देखिए इस टाइप का होता है, ये हमने एक रेखा पारा, नीचे भी एक रेखा पारा, ये आपस में कभी मिलेगा नहीं, और इसी को बोलते हैं हम समांतर रेखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या होता है बच्चों, जब समांतर रहे उसका कोई हल नहीं होगा, उसका कोई हल नहीं होगा, और उसका जब हल नहीं होगा तो उसे हम बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। तो आई होप कि आप सभी कंडीशन को मैंने फॉलो किया, आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बच्चों देखिए बहुत ही हम मेहनत से आप लोग को बात बता रहे हैं। मेरे पास अच्छे कैमरा नहीं है, मेरे पास अच्छे मोबाइल नहीं है,
तब पर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाकर डेली प्रतिदिन छोड़ता हूँ। तो बच्चों आप लोग से बस इतना ही हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें सब्सक्राइब करें और 2024 में आप जमकर तैयारी करें। मैं सभी के सभी NCERT मैथ किताब, मैथ का जो है सभी बोर्ड के लिए, क्योंकि हालांकि मैंने ये मैथ को पहले भी बना चुके हैं, उस पर अच्छे रिस्पांस नहीं आया, तो फिर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग से बच्चों रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट दें ताकि हम आपके लिए सेवा कर पाएँ। बच्चों मैं आप लोग से कुछ धन दौलत नहीं मांग रहा हूँ, बस केवल वीडियो आपको लोग के इतना मेहनत से बनाता हूँ। अगर मेरा मोबाइल देखिएगा तो एकदम रद्दी मोबाइल है, तब पर भी मैं हार नहीं मानता हूँ, क्योंकि चलिए लाइफ जो होती है संघर्ष है। आप इससे संघर्ष, जब जीवन जन्म लिए हैं तो संघर्ष करना सीखिए। जो व्यक्ति संघर्ष करना नहीं जानता है वो, उसको क्या पता कि दुनिया क्या है। तो जब जन्म ले लिए हैं तो हार कभी मत मानिए। छोटा मोटा मुसीबत आते जाते रहते हैं, उससे नर्वस नहीं होना है, अपने टारगेट को फिक्स रखना है और उस मुकाम तक पहुंचना है। तो देखिए बच्चों मैंने इतना बोल दिया ताकि देखिए बच्चों हम बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण से हम क्या बताएं। चलिए अपने क्वेश्चन के चलते हैं। 7 क्वेश्चन बच्चों बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि हर साल कई बार पूछ दिया है, हर बोर्ड में पूछता है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, कोई बोर्ड में ये पूछा गया है। ओके, तो आप जहाँ से भी देख रहे हैं तो ये मैथ को आप कंठस्थ और अच्छे ढंग से पढ़िए और अच्छे ढंग से समझिए, तब आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे ढंग से उतरेगा। और एक बात और बच्चों, ये जो मैथ बताऊंगा तो आपके ग्राफ कॉपी की ज़रूरत होगी, तो आप अपने ग्राफ कॉपी सामने ही रखें ताकि आपको बनाने में परफेक्ट हो और अच्छे से बना पाए। बच्चों मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने देखिए अभी ये पेपर लाया हूँ और यही 10 पेपर है। प्रतिदिन जो पैसा कुछ बचता है तो पेपर ले लेता हूँ और आप लोग के सेवा में योगदान देता हूँ कि यहाँ इतना बचा तो आप लोग के लिए बताता हूँ। ओके, तो बच्चों 7 क्वेश्चन चलिए पढ़ना चालू करते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। तो चलिए क्वेश्चन तो हमने समझ गया। अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो एक बार और इसे रिपीट करें, 1 बार 2 बार जितना होके, आप जब तक इसे नहीं समझिएगा जब तक आप इसे पढ़ते रहिए ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ जाए। और जो मैं ये बताऊंगा आपको 100% श्योर समझिएगा, एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ। चलिए तो किताब को साइड करते हैं, क्वेश्चन भी तो पढ़ लिए हैं। तो बच्चों ये मैथ को हम साइड करते हैं। देखिए हमें इक्वेशन क्या दे रखा है, 7 क्वेश्चन का है। हमें फर्स्ट में दे रखा है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 व 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके, अब इसे हम क्या कर लेते हैं बच्चों, इसे हम इस प्रकार लिख लेते हैं x माइनस वाई, ये प्लस है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, व इसी को भी क्या कर लेते हैं 3x प्लस 2y, ये माइनस है बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 12। ओके, तो ये हमसे 2 इक्वेशन निकल के आया, ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकंड। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी की सहायता से हम ग्राफ बनाना चालू करेंगे। अब देखिए कैसे बनता है ग्राफ। तो बच्चों इसी पे हम ग्राफ बनाऊंगा और आप लोग को बताऊंगा और आप लोग अच्छे ढंग से आप ग्राफ के कॉपी पे इसे बना लीजिएगा। तो देखिए बच्चों पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसको फॉलो करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या है, x माइनस वाई बराबर -1।
और हर इक्वेशन के बच्चों 2 पॉइंट होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन के भी 2 पॉइंट, सेकेंड इक्वेशन के भी 2 पॉइंट होगा, तब जाके ग्राफ की निर्माण होती है। तो देखो बच्चों, पहले हम यहाँ पर ऐसे किए, ओके, ये बॉक्स बना लिए, इसे हम x और नीचे y लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर हम मानते हैं, अगर मान ले x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं, तो देखिए जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ आपको 0 बैठाना है। तो देखिए 0 माइनस y है y, अब बराबर माइनस क्या होगा 1, ओके। तो माइनस वाई बराबर -1, तो माइनस से माइनस ख़त्म हुआ, तो बच गया y बराबर 0। तो बच्चों हम जब x का मान 0 रखें तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस पॉइंट को हम P नाम देते हैं। तो x का मान क्या रखे थे 0, पहले हम x का पद लिखते हैं बच्चों, ये भी याद रखना है। और y का मान क्या आया, हमें y का मान 1 आया, तो एक पॉइंट तो हमें निकल गया। अब फिर हम मानते हैं, इस बार हम मान लेते हैं y बराबर हम 0 रख लेते हैं, ओके। तो जब y बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 बराबर -1, ओके। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम y बराबर 0 रखें तो x का मान कितना आया, -1 आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम मानते हैं q, ये दूसरा पॉइंट हो गया। x का मान कितना आया, -1, और y का कितना मान रखे थे 0, ये हमारा 1 पॉइंट 2 पॉइंट, एक इक्वेशन के 2 पॉइंट, 1 और ये 2, ओके। उसी प्रकार अब रखते हैं समीकरण 2 से। अब चलते हैं 2 से, तो 2 समीकरण में क्या है, 3x + 2y बराबर 12 है, यहाँ पे लिखते हैं 3x + 2y अब बराबर क्या है 12। अब यहाँ पर इस टाइप से हम बॉक्स बना लिए, ओके, यहाँ पर हम बॉक्स बना लिए। अब इसको भी मान लेते हैं माना। देखो बच्चों यहाँ पे बॉक्स बनाए, माना x बराबर रखते हैं फिर 0। देखो बच्चों, आपको जितना भी अंक हो सके कम लेना है, ताकि आपको डिविजुअल करे। ग्राफ ज़्यादा बड़ा बनाने से क्या ज़रूरत है, जब छोटा अंक ले ले तो आपको कम से कम अंक लेना है, ओके। तो अगर x बराबर 0 रखें तो क्या है, 3 गुने 0 रखें अब +2y अब बराबर क्या है 12, ओके। तो 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, कोई भी डिजिट में अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होता है। अब +2y बराबर 12, तो बच गया क्या, 0 का तो अब वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि जब भी साइड जाएगा तो 0 अब प्लस क्या हो जाएगा 12, तो वो 12 ही होगा। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 12, तो y बराबर 12/2, कितना आया 6 आया। तो जब हम x का मान 0 रखें तो y का मान क्या आ गया 6, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 6। उसी प्रकार इस बार अभी y बराबर रखते हैं बच्चों, 0 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x अब +2 गुने 0 बराबर 12 हुआ। तो 3x अब +0 में 2 से करेंगे गुना तो 0 ही होगा, बराबर क्या होगा 12 होगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 12, तो x बराबर 12/3 यानी 4 आ गया। तो इस बार बच्चों हम अगर y का मान 0 रखें तो x का मान हमें आ गया 4, तो y बराबर अगर 0 रखें तो x का मान आ गया 4। तो देखो बच्चों, इसमें आपको यहाँ था हमारा p q, तो अब लिखेंगे इस पॉइंट को r लिखेंगे, तो r में यहाँ पर देखिए 0 माने तो y का मान 6 आया, ओके। अब इसमें क्या है, r के बाद s मान लिए एक पॉइंट को, तो देखिए y के रखा पर 0 रखे हैं तो x का मान, तो पहले x 4 है और फिर क्या है 0 है। अब इसी 4 पॉइंट देखिए, एक पॉइंट, ये एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3, ये 4 पॉइंट है। तो अब इससे हम ग्राफ का निर्माण करेंगे। देखो बच्चों, देखिए ये हमने पारा एक रेखा, छोटे रेखा पाते हैं, और ये ओके, ये हमने पारा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास किताब जरूर रखें, ओके।
अब देखिए बच्चों कितना है, हमें अधिकतम डिजिट जो है 6 है सबसे ज़्यादा। तो बच्चों यहाँ पे आपको इस टाइप से तस्वीर बना दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अगर आप फर्स्ट में देखिए पॉइंट है हमारा पी का, देखते हैं एक्स का 0 है, वाई का 1 है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे 0 है जो कि एक्स भी होगा वाई का, जिसे बोलते हैं एक्स डैश वाई डैश। तो देखिए एक्स पे 0 और वाई पर 1। देखिए ये एक्स पर एक्स का भी है वाई का भी है, तो एक्स पे 0 और वाई पर 1, तो यहाँ पर एक पॉइंट बैठा है और इस पॉइंट को हम लिख देते हैं P, नाम देते हैं 0, 1। ओके, अब Q में आते हैं बच्चों। Q में क्या है, x पर -1 और y पर 0, तो y पर 0 आई पर यहाँ पर -1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पॉइंट के लेंगे और इसी को हम अच्छे ढंग से मिला देंगे। देखिए इसको हम यहाँ से उठाएं और यहाँ से इसको मिला देंगे। ओके, ये हमारा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन ये हमारा था x माइनस वाई बराबर -1 था, यही था हमारा इक्वेशन। अब क्या करना है बच्चों, इसमें आते हैं r x के 0 y के 6, तो x का 0 y का 6 यानी यहाँ पर आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इस पे आते हैं x का 4 y का 0 यानी x का 4 यहाँ पर आया और यहाँ एक y का 0। ओके, अब इस पॉइंट को लेंगे और यहाँ से बच्चों क्या करेंगे कि इसे हम मिला देंगे, यहाँ पर ऐसे किए, इसे हम मिला देंगे। ओके, ये हमने मिला दिया, इस टाइप का ग्राफ हो गया। तो बच्चों अब देखिए ये हमारा क्या कर रहा है, देखिए यहाँ किसके यहाँ पे प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, ये प्रतिच्छेद कर रही है किसके बीच में, तो 3 और 2 के। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों इस पॉइंट को हम नाम देते हैं T, इस पॉइंट को प्रतिच्छेद करती है इसको T, तो इसको हम नाम दे देते हैं 2, 3। क्यों लिखे ये बच्चों, इसलिए लिखे कि यहाँ देखिए इसके बीच में 2 के और 3 के बीच में ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके बीच देखिए यहाँ पे ये और इसके बीच में आप ग्राफ से बनाइएगा ना तो बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो इसके बीच में ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये है 2, ये 2 है, x का 2 है और y का 3 हो जाएगा। ओके, तो बच्चों आप यहाँ तक अब क्वेश्चन तो अब यही कह रहा है ना, बस इतना ही कहना था कि और कुछ था। बच्चों और कुछ कह रहा है यहाँ पर, और कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजकार पटल की छायांकित। तो देखिए क्या होती है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देना है, ये हमारा त्रिभुज आकार की बना है, देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे, ये त्रिभुज है, इसको छायांकित कर देना है। क्या छायांकित करना है, ऐसे ऐसे, इसको हम छायांकित किया, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हमने छायांकित किया। अब हमें जो जो दे रखा है उसको हम नाम लिख लेते हैं। देखिए फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट में हमें दे रखा है P, हमें दे रखा है 0, 1। ओके, फिर Q के देख लेते हैं, यहाँ पर Q था बच्चों, यहाँ पर Q क्या था, तो Q यहाँ पर देखिए बच्चों, Q हमें कहाँ बनाए थे भाई, ये Q हमें यहाँ पे Q है, Q कहाँ है, यहाँ है। देखिए Q -1, 0, तो यहाँ पे इस नाम को दे देते हैं, यहाँ पे ना माइनस में था तो लिख देते हैं Q और -1 और 0। ओके, तो यहाँ Q लिख लेते हैं, क्या करना है -1, 1 और 0। फिर बच्चों अब यहाँ पर 4 था, तो यहाँ पर कितने, ये S हमारा था ना, ये हमारा S था, देखिए S, तो यहाँ पर S लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 4, 0 और ये T क्या है हमारा, T है 2, 3 और यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, हम उम्मीद है कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे प्रार्थना जोड़ के निवेदन है कि आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके साथ साथ दोस्त भी कुछ जान सके। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रहेगी, क्योंकि आज का चैप्टर पूरा ही ख़त्म करवा दिए हैं। तो इस टाइप के अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर लें,
ताकि हर वीडियो आपके पहले आप तक पहुंच जाए। ओके, तो जय हिंद बच्चों, टेक केयर।